वेलकम साथियों, आप सभी को एजुकेशन गाइड 10 प्लेटफॉर्म पे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज 25 जनवरी, जिसमें आज हम एक न्यू वीडियो बनाने के लिए रेडी हुए हैं। कल रिपब्लिक डे है और हम सोचते हैं कि इस वीडियो को आज पब्लिक करें ताकि मेरा वीडियो कल हाई जंप करे। मेरा मतलब है कि वीडियो लॉन्ग व्यूवर्स तक जाए, मेरे वीडियो को अच्छा से प्रमोट हो। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ बात है जिसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ हम लिखे हुए हैं। वेलकम फ्रेंड्स, सेशन 2025 मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक। चूँकि आपको पता होगा कि मैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ्स की तैयारी करवाती हूँ और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बायोलॉजी की भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम इंजीनियरिंग बायोलॉजी बोलते हैं। और साथ में 12th के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल्सो माई टाइम। तो प्यारे साथियों, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि रॉस थ्योरम कैसे वैलिड होता है। मेरा मतलब है कि रॉस थ्योरम कब अप्लाई किया जाएगा, जिसमें हमने बताया कि जो है सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टेप फर्स्ट, मतलब देखो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व रॉस थ्योरम क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व रॉल्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। रॉल्स थ्योरम के आधार पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर देते हैं एक बार। हालांकि हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। देखिए, रॉल्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए टोटली 5 स्टेप्स या 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया रहेगा उसको गिवन कर दीजिए। दैट मीन्स गिवन जो भी ये दिया रहेगा, क्या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, वो है फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ भी होगा, एक्स स्क्वायर होगा, 2x होगा, +9 होगा, कुछ भी होगा समथिंग। फिर आप क्या कीजिए, स्टेप सेकेंड में इसी फंक्शन ऑफ एक्स को ए के रिस्पेक्ट में आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और हाँ, इस गिवन में आपको ए का वैल्यू भी कुछ दिया रहेगा, बी का वैल्यू भी कुछ दिया रहेगा। सपोज मैंने a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 का वैल्यू यहाँ पे डिनोट किया हूँ। तो स्टेप सेकंड में क्या कीजिएगा, इस जो ये a इज इक्वल टू 0 है, क्या कीजिए आप इस फंक्शन ऑफ x में जो फंक्शन ऑफ x है, एक्स स्क्वायर +2x +9 है ना, इस फंक्शन ऑफ x में x इज इक्वल टू a पुट कीजिए और फिर क्या कीजिएगा, इसी a को, तो देखिए जैसे देखिए आप x इज इक्वल टू a पुट कीजिएगा तो ये फंक्शन ऑफ a में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज मानिए ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे a पुट करेंगे तो ये x हट जाएगा ना, आ जाएगा a, तो फंक्शन ऑफ a बन जाएगा। अब ये फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू इतना फंक्शन आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जब a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन ऑफ a कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, स्टेप सेकंड है। फिर आप क्या कीजिएगा, स्टेप थर्ड आइएगा। स्टेप थर्ड में भी क्या कीजिए, जैसे हम फंक्शन ऑफ a निकाले हैं, ऐसे ही फंक्शन ऑफ b निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, हमारे पास फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, इस x के जगह पे b पुट कीजिएगा, x इज इक्वल टू b पुट कीजिएगा और इस b इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 पुट कीजिएगा। इस तरह से फंक्शन ऑफ b इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया।
तो हमने स्टेप सेकेंड में फंक्शन ऑफ ए निकाल लिए, स्टेप थर्ड में फंक्शन ऑफ बी निकाल लिए। अब दोनों जीरो के इक्वल है, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, दोनों इक्वल है तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तब लिखेंगे रॉल्स थ्योरम वैलिड, रॉल्स थ्योरम वैलिड। अप्लाई भी होगा, वैलिड लिखिए या फिर अप्लाई लिखिए, दोनों चीज एक ही है। तो रॉल्स थ्योरम जब अप्लाई होगा तो रॉल्स थ्योरम क्या बोलता है, देखो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, बार बार हम आगे बताते हैं। जब रॉल्स थ्योरम वैलिड हो जाता है, ये क्या कितना स्टेप है, थर्ड है, अब फोर्थ स्टेप आएगा। जब रॉल्स थ्योरम वैलिड हो जाता है तो क्या कहता है, तब फंक्शन, तब स्टेप थर्ड हो गया तो स्टेप फोर्थ आएगा। और स्टेप फोर्थ में क्या होता है कि जब फंक्शन ऑफ ए है फंक्शन बी के इक्वल हो जाते हैं तो रॉल्स थ्योरम वैलिड हो जाता है। तो उसके केस में हमारे पास फिर से हम कहाँ जाएंगे, फंक्शन ऑफ स्टेप फोर्थ में हम फंक्शन ऑफ एक्स पे आ जाएंगे, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 था, जो भी था मान लेते हैं। तो स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स पे आएंगे। अब इस फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में। चलो एक बार यहाँ पे हम फिर से एक बार बता देते हैं, आपको यहाँ पे मालूम नहीं होगा कि फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किए तो फंक्शन एफ डैश एक्स कैसे आया। देखो होता क्या है, जब हमारे पास एक फंक्शन हो जैसे कि एफ एक्स है, ठीक ना, तो आप एक बार इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ, यहाँ पे लिख ही देते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है ना, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू आर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर चलो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम सबको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये अभी कितना है, अभी है एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स कन्वर्ट हो गया। फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यही कन्वर्ट हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स में। 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ 4x आ जाएगा, है ना। तो अगर इसी को हम, ये जो मान लो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मान लीजिए कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि ये x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही सारा चीज करेंगे। अगर यहाँ पे y होता तो हम सबको y के रिस्पेक्ट में करते हैं ना। तो इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं, देखो डिफरेंशिएट कर रहे थे तो पावर बढ़ रहा था, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो पावर है वो डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन एफ डबल डैश एक्स है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में। देख रहे हैं कुछ दिखा, देखो यहाँ पे डबल डैश था, यहाँ पे एक डैश बचा है क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट किए हैं। इंटीग्रेट में क्या होता है, पावर लॉस होता है, और डिफरेंशिएट में पावर अचीव होता है, गेन होता है ना। तो यही यहाँ पे किया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंपल एफ एक्स था, तो इसको जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि ये फंक्शन जब, चलो अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, पहले लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर सबको एक अलग अलग कर रहे हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये 9, ये 9 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी कितना होगा, 0 होगा। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स है इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किए एक बार तो एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x। नहीं समझे, ओके वेट, मैं हूँ ना, क्योंकि बहुत दिन के बाद वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो मेरा काम है कि हर एक पॉइंट को
आपको सॉल्व करता जाऊं ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो। देखें यहाँ पे कितना है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर है ना। ये डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। मतलब देखो डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, नीचे में क्या है एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स का मतलब भी वही होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब तो समझ गए डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो चूंकि हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब मतलब जब भी कोई भी एक्स स्क्वायर रहेगा या वाई स्क्वायर रहेगा या ए स्क्वायर रहेगा, तो उसके लिए क्या होता है, पहले आप क्या कीजिए, ये जो नंबर है उसको आगे लिखिए 2, उसके बाद इस वैल्यू को लिखिए एक्स, उसके बाद इस 2 में से 1 को क्या कीजिए, डिक्रीज कीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए 2x, 2 में से 1 गया 1, 2x के पावर 1 दैट मीन्स 2x। तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 2x। अब समझ में नहीं आया, ओके। देखो अब मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, होता क्या है फॉर्मूला। देखो जब भी आप डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब आप निकालना चाहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन एक्स एन के पावर -1 एन -1 एन एक्स एन -1, ये क्या है फॉर्मूला है। तो चूंकि यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा, नहीं कुछ तो एक है, ठीक, और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 2 है, ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया है ना। तो आप देखो चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, तो एन का वैल्यू कितना है, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, यहाँ पे एक्स तो एक्स ही है, यहाँ पर भी एक्स है तो एक्स ही रहेगा। उसके बाद एन क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे -1 कितना आ गया एक्स, सॉरी मैं रॉन्ग बताया, आप सब ध्यान दीजिए। देखो होता क्या है कि जब हमारे पास जब हम किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है जो कि है एन एक्स एन -1। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर यहाँ पे इस फंक्शन में नंबर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब जब एन का वैल्यू 2 आ गया तो सभी जगह एन का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एन है तो 2 आ गया, ये एक्स है तो एक्स है, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 है और -1 है, कितना आ गया 2x, 2 में से 1 गया 1, 2x आया। अब दे बताएंगे, अब हो गया लग रहा है। तो देखो ये हम क्या किए, ये पहले क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स था, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो गया, अब बाद बाकी वो वैल्यू है सारे को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी देखे 2x था, 2x हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 2x है, चूंकि ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएट से बाहर आ गया। और चलो एक बार लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएट बच गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, तो 0 यहाँ पे कोड कर दी। तो आपको यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ ये भी तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम बाहर क्यों किए। तो देखो क्या होता है कि जब हमारे पास कांस्टेंट भी और उसके साथ कुछ वैल्यू भी एबीसीडी कुछ भी रहे अटैच हो, तो उसके बाद हम उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, पहले आउटसाइड कर देंगे फंक्शन से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, ये कांस्टेंट नंबर भी कांस्टेंट भी है और उसमें कुछ वैल्यू भी है, तो कांस्टेंट को मैं क्या किया आउटसाइड कर दे फंक्शन के। चलो तो ये 0 हो गया, फिर ये एफ डैश एक्स ही रहेगा इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और x, यानी देखो डी अपॉन डी एक्स और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा प्लस 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल कितना आ गया 2x प्लस 2 आ गया। अब देखो चूंकि मुझे क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ मुझे चाहिए एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी चाहिए और इसको 0 की इक्वल करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा सी का, ये चाहिए मुझे, ऐसा कैसे चाहिए, तो मेरे पास अभी क्या है एफ डैश एक्स है, तो इस एक्स के जगह पे हम सी पुट कर देंगे, कैसा होगा कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश सी में। चलो पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू सी, जहां जहां एक्स है वहां पे सी पुट करो, तो ये फंक्शन ऑफ यानी एफ डैश सी हो जाएगा,
एफ डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सी पुट होगा 2c और प्लस 2 तो रहेगा ही, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एफ डैश सी। अब क्या करना है, इस फंक्शन ऑफ एफ डैश सी को 0 के इक्वल करना है, यही देख लो, ये स्टेप 5 है। एफ डैश सी को 0 के इक्वल करेंगे, यानी इस वैल्यू को 0 के इक्वल करो, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाके माइनस, माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 कट जाएगा तो कितना हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 1, और ये रहा वैल्यू, ये रहा आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा कुछ सोच है कि चलिए एक बार फिर से हम नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड किया जाएगा। देखो, कुछ हम यहाँ पे बात बताने वाले हैं। जो रॉल्स थ्योरम है, जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, दोनों कुछ हद तक सेम है। जैसे कि हम रॉल्स थ्योरम में फंक्शन ऑफ ए निकाल रहे थे, फंक्शन ऑफ बी निकाल रहे थे, फिर जो फंक्शन ऑफ एक्स था उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश सी निकाले थे, उसको 0 के इक्वल किए थे। बट यहाँ पर कहाँ तक सेम है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी मुझे फंक्शन ऑफ ए निकालना है, फंक्शन ऑफ बी निकालना है, और उसको वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना है। और वो फॉर्मूला कौन सा हुआ वो देख लेते हैं। हाँ, तो हम फॉर्मूला की बात किए, वो फॉर्मूला है एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यानी एफ बी माइनस फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन, देखो चूंकि हम क्या किए हैं, बी में से ए को माइनस किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो यहाँ पर नीचे भी क्या होगा, बी माइनस ए होगा। तो ये रहा फॉर्मूला किसका, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। तो देखो इसमें भी कुछ स्टेप्स होंगे, जैसे कि स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होंगे, इस फंक्शन ऑफ यानी एफ डैश सॉरी फंक्शन ऑफ ए निकालना है, फंक्शन ऑफ ए निकालना पड़ेगा कुछ भी हो। स्टेप सेकेंड आएगा, इसमें फंक्शन ऑफ बी निकालना होगा, कुछ भी निकले कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ स्टेप थर्ड आएगा जो कि हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स होगा, कुछ भी वैल्यू हो, इस फंक्शन ऑफ एक्स में सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो। अब इस फंक्शन ऑफ सी को हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश सी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी हो। यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रॉल्स थ्योरम में भी था। उसके बाद हम यहाँ पे एफ डैश सी का वैल्यू 0 के इक्वल कर रहे थे और सी का वैल्यू फाइंड कर रहे थे रॉल्स थ्योरम में, बट यहाँ पे सी का वैल्यू फाइंड नहीं करना मुझे, यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू में पुट करना है फॉर्मूला में। तो चलो अगर मान लो कि ये वैल्यू यहाँ तक वैल्यू अगर हम निकाल लिए, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो मुझे कुछ भी क्या आएंगे, कुछ भी वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीख के तो गए ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला होगा, कुछ ना कुछ तो आप सीखे ही होंगे। तो मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और इसी बातों के साथ हम इस वीडियो को एंड करूँगा। और साथियों कल रिपब्लिक डे है, तो मेरा सोचना है कि आप सब रेडी हो जाइए कल के लिए, क्योंकि कल एक स्पेशल वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें मज़ा तो आएगा ही,
तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा मिले मुझे भी। चलिए इसी बात के साथ वीडियो को स्टॉप करता हूँ। सी यू टिल देन, बाय बाय।